प्यारे बच्चों, आज मैथ क्लास 9th वर्कशीट नंबर 39 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन जो आपकी बुक के अनुसार चैप्टर नंबर 13 है। पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन हम 2 डायमेंशन या द्विविमीय आकृतियों को समझते हैं और इनमें हम कोशिश करते हैं कि इनको समझें। और हमने ऑलरेडी पिछली क्लासों में भी ये ठोस ज्यामिति के नाम से चैप्टर पढ़ा। उसमें बहुत सारी आकृतियों को हमने अंडरस्टैंड किया, समझा। अब उन्हीं के पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि द्विविमीय जो आकृतियाँ होती हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई होती हैं, जैसे 2 मापन होते हैं आदि के बारे में जानते हैं, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त आदि। ऐसी ठोस आकृतियाँ जिनके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई जैसे 3 मापन होते हैं उन्हें त्रिविमीय या 3D आकृति कहते हैं। अब आप यहाँ समझ लें कि 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में अंतर क्या है। 2 डायमेंशन को आप समझने के लिए आपके पास सामने बोर्ड है। बोर्ड लंबाई और चौड़ाई 2 विमाएँ होती हैं, उसको 2 डायमेंशन कहते हैं। ऐसे ही यदि हम वर्ग बना दें तो 2 डायमेंशन है, आयत बना दें तो 2 डायमेंशन है, त्रिभुज बना दें, वृत्त बना दें। आपके पास कोई एक सीट है यदि पेपर की, वो भी आयत की फॉर्म में है, उसको भी हम 2 डायमेंशन कहते हैं। ऐसे यदि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जिनमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो और ऐसी जिनको हम उठा सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, नाप सकते हैं उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को, हम उनको 3 डायमेंशनल त्रिविमीय आकृति कहते हैं। और ये त्रिविमीय आकृति हम देखेंगे कि कुछ आपके पास जो वर्कशीट में है वो आपको दिखाई गई हैं। आप वर्कशीट में देखेंगे तो उसको क्लियर समझने की कोशिश की गई है कि समझाने की कि आपके पास जो यहाँ विमाएँ दी गई हैं उनको आप समझ लें। तो एक जो है टूथपेस्ट का बॉक्स बना हुआ है, उसके बाद एक नीचे एक बेलनाकार बर्तन बनाया गया, एक कैप बनी गई है, एक बॉल बनी है और आधा कटोरा दिया गया है, बर्तन दिया गया है। उसकी आकृति को तुलना किया गया कि एक घनाभ बना गया, एक घन बना गया, एक बेलन है, फिर शंकु है, एक बॉल है, फिर नीचे आधा बाउल की तरह से बना दी गई। तो इन सब को हम समझेंगे कि हमारे पास इन आकृतियों को हम क्या कहते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एक टूथपेस्ट खाली डब्बे, यदि एक टूथपेस्ट के खाली डब्बे की बात करेंगे तो उसमें कितने फलक होंगे। फलक का मतलब होता है यदि हम डब्बे को देखें किसी भी, तो हम यदि इस डस्टर को देखें तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमें मिलेगी। वो एक आयताकार है, घन एक फेस आयताकार है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी है, तो हम उसको घनाभ कहेंगे। यदि आप यहाँ पर मोबाइल को देखेंगे, बुक को देखेंगे, किसी नोटबुक को देखेंगे तो आयताकार होगी और उसको हम घनाभ कहते हैं। डब्बा, यहाँ कोई भी किसी भी तरह का डब्बा होगा जिसकी दोनों आमने सामने के फलक बराबर हों, सम्मुख भुजाओं का फलक जो होता है वो सर्वांग सम हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम दूसरे भी उदाहरण ले सकते हैं। एक कमरा है आपके सामने, तो कमरे के आमने सामने की जो भुजाएं, दीवारें होती हैं वो क्षेत्रफल में बराबर होती हैं, उनको बराबर कहते हैं सर्वांग सम फलक। यदि आमने सामने की भुजा 2 हैं तो दूसरी साइडों की भी होती हैं और छत और फर्श भी होते हैं। तो इस तरह की जितनी भी आकृति होती हैं वो आयताकार होती हैं। इनको समझने के लिए आप किसी घनाभ को, किसी बक्स को, डब्बे को देख सकते हो, तो आपके पास बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। जूतों का डब्बा हो, चाहे आपके पास किसी ऐसी सामान को रखने का हो, या बुकों को ऊपर नीचे रख दो तो आपके पास वो घनाभ की आकृति बन जाती है। इसको पहचानने के लिए जरूरी है कि उसके जो सर्वांग सम जो फलक हैं वो सर्वांग सम होते हैं। ऐसी आकृति को हम घनाभ कहेंगे। यदि सारे उसके सर्वांग सम फलक जितने भी होते हैं, सम्मुख फलक जितने भी होते हैं, वो यदि एक ही आकृति के हों तो हम उनको, और वो वर्गाकार हों तो हम उनको घन कहते हैं। यदि आपके घर में कहीं ऐसा कोई डब्बा जिसमें कुछ सामान रखा हो, चाय रखी हो, चीनी रखी हो या मसाले रखे हों और वो गोल हो, तो आइसक्रीम का हो, घी का डब्बा हो, वो बेलनाकार होगा तो उसको हम बेलन कह सकते हैं, बेलनाकार आकृति होती है। पाइप हो, पेन है आपके पास, ये हम मार्कर पेन यूज कर रहे हैं, ये बेलनाकार है। तो आपके पास ऐसी बहुत सारी आकृति मिलेंगी जो घर में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जिनको हम, पेंसिल है, गोल पेंसिल होगी, वो भी एक बेलनाकार आकृति होती है। कुछ ठोस आकृतियों में कोई फलक सर्वांग सम नहीं होता।
ऐसी कुछ आकृतियों के बारे में जानते हैं, जैसे कि एक कैप है, आपके बर्थडे कैप मान लेते हैं। तो और दूसरा एक उदाहरण हम लेंगे, तो आपके पास मेहंदी का कोन होता है, उसको भी हम कोन कहते हैं, जरूर है पहले से हम कोन कहते हैं, उसको हिंदी में शंकु कहते हैं। जो हमारी बर्थडे कैप हो या कोन हो, जो आइसक्रीम कोन हो सकता है, आपका मेहंदी का कोन हो सकता है, वो शंक्वाकार होते हैं। फिर यदि फुटबॉल की बात करें, वॉलीबॉल की बात करें, कोई भी गेंद है, वो आप जो गेंद है वो आपका गोला कहलाता है, जिसको आप गेंद के रूप में जानते हैं। अब यदि उस गोले को, या जैसे आपके घर में कुछ फल आते हैं जो बिल्कुल गोल होते हैं, जैसे आपका नींबू हो, तरबूज हो, खरबूजा हो, वो बेलनाकार होते हैं। ऐसे उदाहरण में नींबू ले जाए और नींबू को या तरबूज को आधा काट दिया जाए तो वो अर्धगोला कहलाएगा। या बाउल होता है आपके पास, अर्धगोलाकार बाउल कहते हैं। उस तरह की आकृति आपकी इसमें दिखाई गई हैं, जो आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब वह शब्द आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। शब्द है पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब उनके पृष्ठ का क्षेत्रफल। यदि इस कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो आगे की वर्कशीट में कुछ एक्सप्लेन करेंगे, या आप हमारे जो इस चैप्टर से रिलेटेड हमने वीडियो बनाई हुई है, चैप्टर नंबर 13 ऑफ क्लास 9, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, आप उसको एक बार देखेंगे तो उसमें सारे फॉर्मूला एक्सप्लेन किए गए हैं। आप उसको एक बार जरूर देखें, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देन यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। जो किसी चीज़ को, यदि आप किसी गिफ्ट को पैक करते हैं और उस गिफ्ट को पैक करने के लिए आपके पास जो पेपर उस पर कवर चढ़ाते हैं, जितना पेपर उस पर लगेगा वो पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है। इस तरह समझ सकते हैं। किसी ठोस, अब वो ठोस आपके पास घनाकार हो सकता है, घन आकार का होता है, घनाभ का हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, शंक्वाकार हो सकता है, गोला हो सकता है, अर्धगोला हो सकता है, वो किसी भी तरह का हो सकता है। अब आपके पास फिर आता है आयतन। आयतन का मतलब होता है कि किसी बर्तन में कितना सामान भरा जा सकता है, उसको उसका आयतन कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं, इंग्लिश में उसको वॉल्यूम कहते हैं। तो कोई भी सामान, किसी, यदि सपोज करो ग्लास में ही हम पानी भरते हैं तो उसमें पानी कितना आएगा, वो उसका आयतन होगा। किसी आपके घर के का सामान कुछ रखा हुआ है तो उसमें कितना सामान आ गया, वो उसका आयतन है। आपके घर में दूध आप पीते हैं, ग्लास में, मग में, किसी भगोने में होता है, तो उसमें जो दूध होता है, कितना दूध है, वो उसका आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, कैपेसिटी होती है। अब किसी भी सामान का आयतन निकालना है और वो किस आकृति का है तो उसके अनुसार निकालना पड़ेगा। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यदि वो घनाभ के आकार का है, घन का आकार का है, तो उसकी तीनों भुजाओं को गुना कर देंगे। अलग अलग हमारे पास आकृति है तो उनके लिए अलग अलग आयतन और अलग अलग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के सूत्र होते हैं। अभी आपकी इस वर्कशीट में केवल आपको कहा गया है कि उचित मिलान कीजिए। तो आप देखेंगे बीच में से आधा कटा नींबू। अब नींबू यदि है तो किस तरह का होगा, नींबू होता है गोलाकार। अब गोलाकार का कटा हुआ आधा हिस्सा, तो आधा हो गया, तो यहाँ हम कह सकते हैं मिलान करेंगे तो यहाँ इसको मिला देंगे, इस तरह से मिला सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि फर्स्ट के साथ में ई पार्ट्स मिल गया। दूसरा आपके पास है जूते का डब्बा, तो घनाभ है, तो ये आपके पास हो गया सी। हम इसको सेकंड के साथ कह सकते हैं सी। थर्ड हमारे पास फुटबॉल है तो गोल होता है, तो वो गोला हो गया, सी को हम कह देंगे डी। अब तीसरे में हम कह देंगे डी पार्ट्स। ऐसे यदि आप लूडो खेलने वाले पासा जो है वो कैसा होता है, वो घन के आकार का होता है, उसको हम एफ से मिला देंगे। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे, जो फोर्थ पार्ट है वो आप मिला देंगे एफ से। फिफ्थ पार्ट को आप मिलाएंगे, तो फिफ्थ पार्ट क्या है, ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट एक बेलनाकार होता है, आपके पास आपके घरों में कहीं भी होगी तो वो बेलनाकार आपके पास है, यानी कि हम यहाँ बी को मिला देंगे। सिक्स पार्ट से आप मिलाएंगे तो सिक्स में आपके आइसक्रीम है, वो कौन की आकार है, शंकु को हो गया, तो यहाँ हम लिखेंगे इसको ए, तो यहाँ आ जाएगा। इस तरह से आप इनको मिला देंगे, आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से आप थोड़ा सा बुक में जो थ्योरी है, आपके जो फॉर्मूले हैं उनको देखें, आपके बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। इन केस यदि आप हमारी वीडियोस को देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 13 ऑफ
पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, तो आप वो बहुत कुछ सीख लेंगे। एक बार उसको ज़रूर वॉच करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।